कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादे हो बुलंद तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ, इस कहावत का चरितार्थ किया है बरगट्ठा ब्लॉक के गुंजरा गांव से, जो कि प्रखंड कार्यालय से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है ये गुंजरा गांव। और यहाँ के युवाओं ने इस कहावत को चरितार्थ किया है एक लाइब्रेरी के रूप में। लाइब्रेरी का नाम है संजीवनी डिजिटल लाइब्रेरी। पूरा देश जब लॉकडाउन से जूझ रहा था, सारे बच्चे जो है वो इधर उधर खेल रहे थे, उस समय यहाँ के युवाओं ने बच्चों को उनके पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया है। तो आइए जानते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में और इससे लाइब्रेरी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के संचालकों के द्वारा। तो आइए जानते हैं यहाँ के संचालनकर्ता कौन हैं और इन्होंने क्यों शुरुआत किया, किस उम्मीद के साथ शुरुआत किया और इन्हें क्या परिणाम मिल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम बीच मौजूद हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय लेंगे। जी सर, आप क्या नाम हुआ आपका? मणिकांत प्रसाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारा चैनल अपना झारखंड में। और सर ये जो लाइब्रेरी की शुरुआत जो हुई थी, आप ये बता दिए इनकी परिकल्पना आप कैसे किए, आपको कैसे लगा, क्यों लगा कि ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को शिक्षित किया जाए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाने का मौका दिया। मतलब बेसिकली कोविड के टाइम में जो हमारे गांव के बच्चे थे वो बिल्कुल से रुक से गए थे, उनकी पढ़ाई रुक सी गई थी, वो बिल्कुल डाइवर्ट हो गए थे पढ़ाई से और वो पढ़ाई को कम प्रायोरिटी देने लगे थे। उस दौरान बेसिकली हमने बच्चों से 1-to-1 बात करने के गूगल मीट किया था। जो हमारे गांव से बाहर जॉब कर रहे हैं उन लोगों ने तय किया कि चलो किसी मोमेंट पे एक गूगल मीट किया जाए ताकि बच्चों से उनकी स्थिति जानी जाए कि वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। उस दौरान हमने ये तय किया कि क्यों ना एक लाइब्रेरी, बेसिकली डिजिटल तो नहीं कहेंगे उसको, लाइब्रेरी बनाया जाए ताकि वहाँ का बेनिफिट वहाँ के बच्चे ले सके या वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जो बेसिकली बुक या कोई वेद पुराण या न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में वेद पुराण भी है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर भी आता है। कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जैसे बच्चों का जो सिलेबस होता है उसके अलावा यहाँ पे वेद और पुराण जैसे चीज़ों को भी बच्चों को बताया जाता है। जी हाँ, आइए भी हमको दिखाते हैं। यहाँ पे कैमरामैन से चाहूँ पे दिखाएं कि सेल्फ में बहुत सारे जो धार्मिक किताबें रखी गई है। ये यहाँ पे देखिए, ये शिव पुराण है, यहाँ पे कबीर अमृतवाणी है, भागवत गीता है और बहुत सारे धार्मिक किताबें यहाँ पे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जो है पढ़ाई के अलावा बच्चों में मतलब कि सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाए, हमारे कल्चर, हमारे परंपरा को इंट्रोड्यूस किया जाए, बच्चे को ये समझें कि आखिर हमारा अतीत कैसा था, हमारा कल्चर कैसा है और हमारा संस्कृति कैसा है, हमारा परंपरा कैसा है। अब आगे जानना चाहते हैं आपसे कि ये आपने तो बताया कि कोविड काल में जब कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जैसा आपको ज़रूरत महसूस हुआ, आपने ये सोचा, इसकी परिकल्पना की, शुरुआत कैसे हुआ और क्या क्या समस्याएं आई और क्या सहयोग मिला ग्रामीणों से? बेसिकली लाइब्रेरी का तो हमने पहला मीटिंग में ही तय कर लिया था कि लाइब्रेरी बनानी है, पर लाइब्रेरी की रूपरेखा कैसी होगी वो दूसरी मीटिंग जब हमारी नेक्स्ट वीक हुई थी सैटरडे संडे को, तब हमने तय कर लिया था। और उसी दौरान हमने ये भी जिक्र किया था कि इसे खर्चे जो भी होंगे वो हम आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी बाहर जितने सक्षम हैं, जो जॉब करते हैं और जिनकी जो क्षमता है उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अपने ही गांव के लोगों के बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी रखा था कि इसके जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं इस ग्रुप के, संस्था के, वो अपना एक नॉमिनल सा कंट्रीब्यूशन मेंबरशिप के साथ देंगे। जो नॉमिनल अमाउंट था उसको हम लोग खर्च लाइब्रेरी के लिए बेसिकली नहीं किए हैं, पर जो लाइब्रेरी का खर्चा हुआ है वो रूपरेखा हमने पहले दूसरी मीटिंग में ही तय कर लिया था। और जो लाइब्रेरी का सामान परचेज होगा जो रिक्वायर्ड है, बेसिकली बुक के साथ हमने डिजिटल टीवी भी रखा है ताकि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो सके। दिखाएंगे, उधर डिजिटल टीवी भी यहाँ पे मौजूद हमने रखा है। इवन हमने
इंटरनेट की व्यवस्था रखी है, एक लैपटॉप भी रखा है, हमने वीडियो कैमरा के साथ इंस्टॉल किया है सारी चीज़ें। ये बेसिकली इसलिए किया गया है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करना हो लाइब्रेरी में किसी क्लास के लिए, किसी ग्रुप के लिए, तो व्यवस्था पहले से रही ताकि हमें दिक्कत ना आए। मतलब ऑफलाइन के अलावा यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। बिल्कुल सर। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमने सोचा था कि पहले हम टीचर हायर करें, फिर हमें लगा कि हमारे पास समय कम है, चूँकि हम लगभग सितंबर के आसपास स्टार्ट किए थे ऑनलाइन क्लासेस करवाना, सितंबर अक्टूबर में, और नवोदय का एग्ज़ाम जो था वो 6 महीने के गैप में था। तो और हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम लोग बेसिकली, इसलिए हमने खुद स्टार्ट किया पढ़ाना। और ऑनलाइन क्लास मैं करूँ तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे जो इस संस्था के रविकांत प्रसाद जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया क्लास लेना, और हम लोग ऑफिस से आने के बाद क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल करवाते थे। जो इक्विपमेंट लेना था हमारे एंड पे वो हमने लिया था, जो बच्चों को चाहिए था वो बेसिकली जिसके पास अवेलेबल था वहाँ 2-3 बच्चे बैठ के इकट्ठा करते थे। बाद में धीरे धीरे स्मार्टफोन अवेलेबल हो गया था और लोग अपने अपने घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगभग 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम लोग लेते थे। और इस बार सर कितने बच्चों ने नवोदय का एग्ज़ाम दिया यहाँ से? यहाँ से 5 बच्चों ने नवोदय का एग्ज़ाम दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ के युवाओं ने यह कर दिखाया है। अब हम आगे यहाँ पे ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन क्लास के अलावा ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे कैसे होती हैं, बच्चों को यहाँ पे कौन पढ़ाते हैं, इस चीज़ को लेकर के आगे हम बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम टिंकू कुमार है और आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव जी, से। आप ये बताइए कि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस किस तरीके से होते हैं? बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको कौन गाइडलाइन करते हैं, कौन पढ़ाते हैं? यहाँ का जो ऑफलाइन क्लास चलता है वो हमारे गांव के ही शिक्षक हैं। प्रकाश सर हैं एक, और एक राजीव प्रसाद सर है, एक मनोज प्रसाद सर हैं, 3 हैं। हम ही हैं, हम भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं यहाँ पर। और 9th-10th का ले रहे हैं। अभी 11th के बच्चे जो 11th गए हैं अभी तुरंत, जो मैट्रिक पास करके गए हैं, तो उन लोगों का क्लास ले रहे हैं। और बाकी जो नीचे के क्लास है, जैसे 3 to 5 है, जो नवोदय का तैयारी ऑनलाइन में जो कुछ डाउट बच जाता है बच्चों लोग को, तो यहाँ पर जो बच्चे जो 9th-10th में हैं वो सब बच्चे क्लियर करते हैं। कोई को हम लोग मेंटर अपॉइंट किए हुए हैं कि ये 2 बच्चों को ये पढ़ाएंगे, ये लेंगे, मतलब पार्टिकुलर सबका एक मेंटर है जो गाइड करता है ऑफलाइन। जो शिक्षक लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे आपने कहा प्रकाश सर, हाँ, हाँ। वे जब यहाँ आते हैं तो वो क्या पढ़ाई के बदले में वो कुछ लेते हैं या फिर उनका ये समाज सेवा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब समाज सेवा है। हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं, अभी जहाँ पे हमें ये बरकट्ठा ब्लॉक यानी कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बरकट्ठा ब्लॉक के गुंजरा गाँव है। अगर देखा जाए तो जीटी रोड से महज 1 किलोमीटर अंदर है, लेकिन हम इसे पिछड़ा हुआ गांव भी कह सकते हैं। और कुछ हद तक जब यहाँ के युवाओं ने जो कर दिखाया है, इन्होंने जो किया है वो पिछड़ापन को दूर कर दिया है अपने से, यानी कि बिना किसी सरकारी सुविधा से ये इस तरह के डिजिटल लाइब्रेरी का इन्होंने संचालन कर रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ़ वाली बात है। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? प्रद्युम्न कुमार हुआ। आपका अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं और यहाँ किस तरीके से सेवा देते हैं? से मैं अभी BIT सिंदरी से माइनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर चुका हूँ। RBIT खड़गपुर में MTech के लिए अप्लाई किया हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ आप किस प्रकार सेवा दे रहे हैं, तो मैंने अभी जैसे छुट्टी का समय चल रहा है तो मैं ऑफलाइन क्लास ही ले लेता हूँ बच्चे सबको। सामने यहाँ पे आके बच्चे सबसे मिलता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ सबको, और बच्चे सब काफ़ी उत्साहित हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। गाँव वाला काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, गार्जियन सब काफ़ी सपोर्टिव हैं यहाँ पे। जी, अगर देखा जाए तो एक लाइब्रेरी खोलने से नहीं, इनको सही रूप से संचालित करने से होता है। और कहीं ना कहीं इनकी बातों से लग रहा है कि गांव के सभी लोग जो हैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये संचालित जो हो रहा है कहीं ना कहीं जहाँ तक हमें लग रहा है, ये पूरा बरकट्ठा में नहीं बल्कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ये एक एकलौता सिस्टम है जो कि पूर्ण रूप से सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है और गाँव वालों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप जैसे सोशल वर्कर के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। अब इनका इस लाइब्रेरी का आगे का आपका क्या उद्देश्य है और इसकी क्या परिसीमाएं हैं? इसकी जो बेनिफिशरी होंगे, बेसिकली इसका जो बेनिफिट लोगों को मिलेगा वो गांव, हमारे गांव तक सीमित ना रहे, आस पड़ोस के गांव को भी इसका इसी तरीके की व्यवस्था मिले, उन बच्चों को भी मिले, और या हम दे पाएँ या किसी और तरीके से उनको मिले। बेसिकली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि टीम बिल्डिंग हो, आसपास के गांव के लोग भी वॉलंटरी सपोर्ट करें हमें। जैसे अभी पड़रिया गांव जो हमारा सबसे नज़दीक गांव है, वहाँ पे से हमने 5 बच्चे को सेलेक्ट किया है, नवोदय की तैयारी जब करवा रहे हैं हम लोग क्लास 5 के लिए। इसी पैटर्न पे कल्हाबाद गांव जो हमारा पड़ता है बरकट्ठा ब्लॉक के अंदर ही आता है, वहाँ पे एक है
श्री केदार प्रसाद हैं, जो IIT खड़गपुर से हैं, वो पढ़े हुए हैं। उन्होंने स्टार्ट किया इस सेम पैटर्न पे। उन्होंने आस पड़ोस के गाँव के बच्चों को पिक किया और रैंडमली और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब वो स्टार्ट हुआ है उसके बाद हमने मिलकर कई क्लासेस और कई टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए हैं, जो हमने कहे हैं कि कई बार हम वहाँ गए हैं, वहाँ के क्लासरूम से यहाँ के बच्चों को लेकर गए और दिन भर वहाँ पे क्लासेस और टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाया, या वहाँ के बच्चों को कहीं यहाँ पर बुलाया हमने। तो अब कलेक्टिव हो रहा है एफर्ट। मतलब हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्या सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि सरकार कुछ सुविधा यहाँ पे दे बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए या लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए? तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया है जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ी हो हमें, पर जब हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और उस दौरान हम ज़रूर सरकार से सहयोग की उम्मीद करेंगे। क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी कंसर्न हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा लाइब्रेरी के बाहर खाली स्पेस है उसको यूज करें, या पार्क के फॉर्म में बनाएं, एक ट्रैक बनाएं, बैडमिंटन कोर्ट बनाएं, बास्केटबॉल का कोर्ट बनाएं। इस तरीके की सुविधा हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों का हो। हमारे साथ अभी जुड़े हुए यहाँ के संचालनकर्ता में से एक हैं, यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लास लेते हैं। इनका परिचय, सबसे पहले परिचय जानते हैं और फिर आगे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश प्रसाद है, मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। और यहाँ किस तरीके का सेवा प्रदान करते हैं अपना? यहाँ पर हम ऑफलाइन ज़्यादा सेवा प्रदान करते हैं। अभी तक सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं जो कि सरकार यहाँ पे कुछ आप लोगों को प्रदान करे? देखिए, जो सरकारी सुविधा जो हम लोग को मिल रही है, सरकार के जो अथी होता है उसमें सारा सुविधा हम लोग को मिल रही है। बाकी यहाँ पर एक ज़्यादा फोकस हम लोग का है बाउंड्रिंग वाल। थोड़ा बाउंड्रिंग वाल हो जाने के बाद हम लोग ज़्यादा यहाँ सुरक्षा फील करेंगे। खेलकूद के बारे में यहाँ पे क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं? देखिए, आजकल का तो खेल के ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। सारा चीज़ पढ़ाई में तो संभव नहीं है, खेल में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि हमारे जितना खेल का टीम होता है, चाहे कबड्डी हो, चाहे तो लूडो हो, चाहे तो कैरम हो, चाहे चेस हो, चाहे क्रिकेट हो, जो भी हो, सारा चीज़ हम लोग की यदि व्यवस्था मिले यहाँ तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ और खेल के दुनिया में हम आगे जा सकते हैं। और हम लोग जहाँ पर यहाँ पर IAS का उम्मीद किए हुए हैं, IIT का उम्मीद किए हुए हैं, उस तरीके से हम इंटरनेशनल में खिलाड़ी को देखना चाहते हैं गुजरा से। यहाँ पेंटिंग का सुविधा भी नहीं हो पाई है। बाकी सिर्फ यहाँ पर अभी एक फोकस चल रहा है ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई। और पढ़ाई के हम लोग भैया सब हम लोग मिल करके गांव के यहाँ के IAS और नीट और IITN IPS देखना चाह रहे हैं सब लोग। हम लोग उस चीज़ के लिए चल रहे हैं कि आगे हम लोग छोटा ना देख करके बड़ा हुआ देखना चाहते हैं। और उसमें से यहाँ पेंटिंग की व्यवस्था हो जाए, जैसे खेल की संगीत की व्यवस्था हो जाए, इस तरीके यदि म्यूजिक की व्यवस्था हम लोग के पास हो जाए तो उस दुनिया में भी हम लोग आगे कर पाएंगे। चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, सबको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। अभी हम लोग का 6 महीना सिर्फ हुआ है, 6 महीना में यहाँ तक हम लोग मुकाम हासिल कर पाए हैं। आगे हम लोग उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हम लोग को कुछ सहयोग मिले तो हम लोग इसमें और 4 चांद लगा सके। जी हाँ, सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। गांव वालों ने स्वयं अपने खर्च से बिना किसी अनुदान से इस लाइब्रेरी को यहाँ तक पहुँचाया है, और इतना बड़ा ये यहाँ से एक उम्मीद रखें कि बच्चे यहाँ पे से IITN निकले और इंटरनेशनल लेवल पे अपना देश का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। तो सरकार को भी थोड़ा बहुत इसमें दान देना चाहिए, और उनको एक चाहिए कि यहाँ के लोगों की जो उम्मीद है उसको पूरा करें और इस लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं। अब हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को यहाँ से किस तरह की सुविधा मिला, किस तरह का मदद मिला। क्या नाम है बाबू? संजीत कुमार राज। यहाँ से आप नवोदय का एग्ज़ाम दिए हैं, तैयारी यहीं से की है? हाँ। तो यहाँ से किस तरीके की मदद आपको मिला नवोदय का एग्ज़ाम देने में? और ऐसी सुविधाएं मिले जो बाहर में नहीं पढ़ सकते थे, और यहाँ पे हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली जो आगे नहीं कर सकते थे। क्या लगता है एग्ज़ाम कैसा गया आपका? ठीक गया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम आप क्लियर कर लें और सफल हों और सफलता प्राप्त करें। अभी एक और बच्चे से हम जानते हैं। क्या नाम है बाबू? लवली कुमारी। लवली कुमारी, जैसा कि हमको पता है आपको पढ़ाई के अलावा पेंटिंग में भी रुचि है ना, तो यहाँ पे पेंटिंग की क्या सुविधा है? पेंटिंग का यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधा हो। जी, थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए कि बच्चे के पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त में जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में जैसे पेंटिंग, सिंगिंग वगैरह का भी सुविधा होना चाहिए यहाँ पे, और सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब ये जानने का प्रयास करते हैं हम, यहाँ के तमाम गार्जियंस लोग जो आए हैं, अभिभावक लोग जो आए हैं बच्चे के, उनसे हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि ये लाइब्रेरी से इनको क्या क्या सुविधाएँ मिली, क्या क्या फ़ायदा मिली है, और क्या ये यहाँ से उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैम आपका परिचय?
जी, मेरा परिचय लक्ष्मी देवी, मैं यहाँ गुंजरा की निवासी हूँ। यहाँ से आपको क्या क्या फ़ायदा मिली इस लाइब्रेरी का शुरू होने के बाद? आपको क्या क्या फ़ायदा नज़र आया? देखिए, लाइब्रेरी उस समय स्टार्ट हुआ जब लॉकडाउन में हर जगह स्कूल कॉलेज सब बंद था, ट्यूशन भी बंद था। उस समय हमारे बड़े भैया लोग जो बाहर में जॉब करते हैं रहते हैं, उन लोग के दिमाग में यह विचार आया कि बच्चे को कैसे, गांव के बच्चे को पढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या सेवा हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे भैया लोग ने सोचे कि एक लाइब्रेरी हम लोग खुद से मतलब पैसे कलेक्शन करके अपने गांव वाले ही करके और लाइब्रेरी स्टार्ट करें, जिससे कि हमारे गांव का बच्चे को कुछ सुविधा मिल सके। उस समय लॉकडाउन में सब बच्चे नहीं के बराबर पढ़ाई हो रहा था, मतलब सबको लग रहा था सब बच्चे को कि हम लोग को कोई ऑफर मिल गया, जैसे कि इतना बड़ा छुट्टी, पढ़ाई का कोई नाम ही नहीं ले रहा था, ना घर में, ना ट्यूशन, ना स्कूल, कुछ भी नहीं। उस समय हमारी लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ, जिस समय हम लोग के एक वरदान के रूप में ही लाइब्रेरी काम किया। क्योंकि यानी कि आपके अनुसार जब बच्चे, सारे बच्चे लगभग पूरे देश के बच्चे जो है, गांव के बच्चे खेल रहे थे, उस समय यह लाइब्रेरी जो है आपके लिए वरदान साबित हुआ और यहाँ के बच्चे जो पढ़ना अपना चालू रखे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ कमियाँ जो अभी तक होनी चाहिए और अभी मतलब नहीं हो पाया, कुछ ऐसा कमी? नहीं, वैसा अभी तो कमी फिलहाल हम लोग को अभी नहीं लगा है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं सरकार यहाँ पे किस तरह का सुविधाएं वो आपको प्रदान करे? सरकार से हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे कैंपस को, हमारे स्कूल जो है इसमें बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं हो जाता, और खेल कूद के लिए कुछ अगर व्यवस्था हो जाता, मतलब सामान या कुछ भी सपोर्ट सरकार से, और ख़ास करके बाउंड्रिंग बहुत ज़रूरी है स्कूल में। जी हाँ, वो स्कूल में बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। इनका भी कहना ये है कि सरकार यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे और एक बाउंड्री करवा दे, जिससे कि बच्चे यहाँ पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें।